नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। हमारे साथ हैं भावी मेयर प्रत्याशी प्रियंका सिंह जी। उनसे कुछ बातें जाननी है कि वो किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती, किस पार्टी से लड़ना चाहती हैं। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो हम आज उनसे सुनना चाहेंगे। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है भूमि टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि टीवी के संवाददाता को और मेरे भाई को। एक चीज़ निकल करके आ रही कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं कि मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, मेरा कन्वर्सेशन चला था, शीर्ष नेताओं से मेरी बातचीत भी चली, लेकिन मुझे बात बनती हुई नहीं दिखी। इस वजह से मैंने कांग्रेस के साथ डिनाई कर दिया। ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही, फिलहाल मैंने बंद कर दिया। तो किस पार्टी से बात चल रही या निर्दलीय का सोच रही हैं आप? क्या सोच रही हैं इस टाइम? कैसे मेयर पद का चुनाव लड़ना है आपको? देखिए, कई सारी पार्टियां भी मुझे अप्रोच कर रही हैं। अभी लास्ट टाइम से, जब से काफ़ी आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया, तब से काफ़ी सारी पार्टियों का मेरे पास कॉल आया, लेकिन जिस हिसाब से उन लोगों का कन्वर्सेशन मेरे साथ चला, मुझे सुटेबल नहीं लगा। तो अभी तो फिलहाल मैं इंडिपेंडेंटली हूँ, लेकिन आगे भविष्य में देख रही हूँ, अगर कुछ अच्छे चांसेस मिलते हैं तो मैं किसी के साथ, किसी के सिंबल के साथ आऊँगी, नहीं तो मैं निर्दलीय आ रही हूँ सभी। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रांसजेंडर के आरक्षण पर सरकार का रुख कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ट्रांसजेंडर के आरक्षण के लिए कल मैंने भी पढ़ा, एक पत्रकार भाई ने मुझे भेजा था डिटेल, तो मैंने पढ़ा। तो उसमें ये आ रहा है कि ट्रांसजेंडर्स का, जैसे उन्होंने बोला कि ट्रांसजेंडर को पहले उन्होंने जातिगत जोड़ने की सोची। पहले उन्होंने बोला हम ओबीसी में डालेंगे, फिर बोला एससी में डालेंगे, फिर एसटी में डालेंगे। वो गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज थी। अभी उन्होंने बोले कि हम ट्रांसजेंडर को किसी भी तरह का चुनाव में आरक्षण ही नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही गलत तरीके से मैं घोर निंदा करती हूँ। ठीक है, आज योगी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, ट्रांसजेंडर्स को इतने सारे राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन एक चुनाव के चक्कर में छोटी चीज़ छोड़ दी जा रही है। हर जगह से आप मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है बीजेपी सरकार पूरी तरीके से। नालसा एक्ट लाई, 377 हटाया, उससे बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन अभी ये जो आरक्षण की चीज़ है, इसमें साफ साफ कल बोला गया, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में बोला गया कि ट्रांसजेंडर्स को हम ऐसा कोई आरक्षण या ऐसा कोई राइट नहीं दे रहे हैं। तो अगर ट्रांसजेंडर आपको वोट दे रहा है, आप उसको संविधान में अपने समाज का, अपने देश का हिस्सा मान रहे हैं, तो क्या हमारा कोई वजूद ही नहीं रहा? आरक्षण से आपने पहले मुझे जातिगत जोड़ने की सोची, फिर जाति वो में भी नहीं डाल पाए। आपने पहले बोला ओबीसी में डालेंगे, फिर ओबीसी आपने बोला कि एससी एसटी में डालेंगे, वहाँ भी चलो बात नहीं बनी आपकी। अब आपने आरक्षण ही पूरा खत्म करने की बोल दिया कि आरक्षण ही नहीं देंगे, तो गलत चीज़ है। मैम, लखनऊ मेयर पद के लिए बहुत ही कंट्रोवर्सी हो रही है। आप ही के समाज की हैं, उनका एक वीडियो कुछ समय पहले जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि कौन है जो मेरे सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों की सोच है और लोगों का अपना ओवर कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है कि कौन हमारे टक्कर में, हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है, तो खड़े होने के लिए बहुत बड़े बड़े दावेदार हैं। एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज दावेदार हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ, पूरा स्टाइल जो है राजनीति में डाल रखा है। बहुत सारे दिग्गजों से उनका सामना है और मेरा भी उनके साथ सामना है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि आपका पुराने समय पर उन्होंने कुछ मदद करी या आपके वो काम आई हैं, तो इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मदद करने की अगर बात होती तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फाइनेंशियल या इस टाइप का कोई मदद करी उन्होंने। और जहाँ तक मेरे दिमाग में है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ प्रेशर के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात किसी तरह का साथ सहयोग देने की, तो हाँ ये है कि जब मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इंटर्ड हुई, शुरुआत करी, तो मैं इनसे इंटरेक्ट हुई थी, मिली थी जाकर के। फिर इन्होंने बोला था मेरी यूट्यूब मूवीज़ वगैरह बनती हैं, तो अनपेड टाइप से कोई पेमेंट के बिना मैंने ये मूवीज़ उनकी करी हैं, जिसका मुझे कोई भी किसी तरह का पेमेंट वगैरह नहीं मिला है। निस्वार्थ भाव से मैंने अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, LGBT सोसाइटी को एम्पावरमेंट और एक नई सोच जनता तक पहुँचाने के लिए मैंने उनके साथ काम करा है। अच्छा, जैसे चुनाव पे कोर्ट में सुनवाई चल रही है, चुनाव टलते जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अब कि जल्दी से जल्दी चुनाव आ जाते तो कुछ चीज़ें सामने आती? देखिए, एक तरफ तो यहाँ एक डायलॉग आता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा डेट मिल रही है लोगों को, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करने का टाइम मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लोगों को मिल रहा है। बाकी अभी जैसे कोर्ट ने बोला है कि 27 तारीख को जजमेंट देंगे, आशा है कुछ अच्छा जजमेंट आएगा और अधिसूचनाओं पे जो रोक लगी है वो हट करके लोग प्रत्याशी मैदान में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथी प्रियंका सिंह, जिन्होंने आज हमारे सामने अपने विचार खुल करके रखे कि कैसे वो मेयर पद का चुनाव लड़ना चाहती, किस पार्टी से उनकी बातचीत चल रही और कुछ पुरानी जो कंट्रोवर्सी कुछ लोगों ने क्रिएट कर रखी है उस पर भी उन्होंने हमसे बात करी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।